बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आपको सबसे पहले खबर बता रहे हैं, नूर खान एयरबेस पर जेडी वेंस का विमान लैंड हुआ। इस्लामाबाद में शांति वार्ता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और पहले ही ईरानी डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। जेडी वेंस और उनकी टीम, जो अमेरिका की डेलीगेशन टीम है, वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। यानी अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। नूर खान एयरबेस पर जेडी वेंस का विमान जो है लैंड हुआ है और इस्लामाबाद में इस वक्त शांति वार्ता जो है वो शुरू होनी है। और इस वार्ता से पहले ईरानी डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। इंतजार अमेरिकी डेलीगेशन का था, उनका भी प्लेन जो है वो लैंड हो चुका है। अब एक मेज पर आमने सामने बैठते हुए ये दोनों ही लोग नजर आएंगे और उसके बाद से क्या तस्वीर रहेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के लिए फंड जारी करने को मंजूरी मिली है। यह नया ट्विस्ट निकलकर सामने आया है। ईरान के लिए फंड जारी करने को मंजूरी मिली। अमेरिका ने $6 अरब फंड की मंजूरी दे दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कतर और दक्षिण कोरिया की मदद से जो फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो इस वक्त तेज नजर आ रही है। दो बड़ी खबरें आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले समझिए कि शांति वार्ता के लिए जिन्हें पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है। उसके बाद से इंतजार हो रहा था जेडी वेंस और अमेरिकी डेलीगेशन का, वो भी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात और इस पूरे युद्ध में एक ट्विस्ट जो देखने को मिला वो इस खबर से देखने को मिला है। ईरान के लिए फंड जारी करने को मंजूरी मिली है। ये सबसे पहले हम आपको खबर बता रहे हैं। अमेरिका ने $6 अरब फंड की मंजूरी दे दी है। अब इस मूव को कैसे देखा जाएगा, अब आप समझिए कि चालाकी के तौर पर देखा जा रहा है। इन्वॉल्व किया गया कतर और दक्षिण कोरिया को, ताकि इनकी मदद से जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाए, जो प्रक्रिया हो वो बेहद तेज हो, जल्द से जल्द वो जो पैसा है वो पहुंच जाए। इसको इस तरह से देखिए कि उन शर्तों में जो बात थी उसमें यह भी तस्वीर थी कि एक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। लेकिन इन सब के बीच चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। शांति वार्ता से पहले ट्रंप की ईरान को धमकी भी देखने को मिली है। ये चार बड़ी खबरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ बातचीत के लिए ईरान जिंदा है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है, और ईरान के पास अब कोई भी दांव नहीं बचा है। युद्धपोत पर खतरनाक हथियार लोड हो रहे हैं। यानी शांति वार्ता, उसकी बातचीत चल रही है। शांति वार्ता के बीच जो जेडी वेंस है वो पहुंच चुके हैं, अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच चुके हैं और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए ईरान जिंदा है, ईरान के पास कोई दांव नहीं बचा है और हमारे हथियार युद्धपोत पर जो खतरनाक हथियार हैं वो लोड होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर होर्मुज को लेकर अमेरिका का दावा कि ईरान जो है वो खुद बारूदी माइंस नहीं ढूंढ पा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर खबर सामने आई थी कि जहां पर बारूदी माइंस जो है बिछाई गई हैं, लेकिन अब अमेरिका ने इस पर दावा किया है। दावा यह है कि ईरान खुद नहीं जान रहा है कि उसने जो बारूदी माइंस है उसने कहां बिछा दी है। ईरान बारूदी माइंस खुद नहीं ढूंढ पा रहा है। होर्मुज में बिछाए गए माइंस इस वक्त ईरान के लिए भी सरदर्दी बनता हुआ नजर आ रहा है। समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाना अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ईरान अमेरिका के बीच मीटिंग जो आज होनी है, पाकिस्तान में आज शांति वार्ता होनी है, जिसको लेकर ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है। वार्ता टीम का नेतृत्व गालिबाफ करते हुए नजर आ रहे हैं और उन सब के बीच एक तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की थी जिसमें मासूम बच्चे, उनके बैग्स, उनके शूज और साथ में गुलाब नजर आ रहा था। खून से सने बैग्स, खून से सने शूज नजर आ रहे थे। एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से।
लेकिन शांति वार्ता के बीच ईरान का भी बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ का जो बयान सामने आया वो है कि शांति की उम्मीद है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये गालिबाफ ने कह दिया है। भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, ये आप लोगों से नहीं छिपा होगा। दर्शकों, आप लगातार हमारा जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने ही बातों से पलट जाते हैं, अपने ही दावों से पलटी मारते हुए नजर आते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं, हमले करते रहते हैं। इसी वजह से ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन शांति की उम्मीद है, और इसी वजह से यह शांति वार्ता जो है वो की जा रही है। कुछ ही देर बाद वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं कि आतंकिस्तान में संधि होगी या फिर सर्वनाश की तैयारी। ये आज का अपडेट हम आपको सबसे पहले दे देते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आतंकिस्तान में संधि या सर्वनाश, आज का अपडेट, क्योंकि इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तस्वीर कुछ ही देर बाद देखने को मिलेगी, जहां जेडी वेंस पहुंच चुके हैं, ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है, और साथ ही साथ यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा भी देखने को मिला है। क्या है वो दावा, वो भी आपको बताते हैं। यूएस इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलें मौजूद हैं, यानी डर रहे हैं। एक डर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस दावा कर रहा है कि अब भी ईरान के पास हजारों मिसाइलें मौजूद हैं, और जमीन में छिपे ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं। यह भी इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया है। ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा देखने को मिला है। ट्रंप कहां से इसमें पीछे रहते, ट्रंप ने भी दावा कर दिया। ट्रंप का दावा क्या, वो समझिए कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है। अभी तक कह रहे थे कि ईरान हार चुका है, अब कह रहे हैं कि सैन्य रूप से अगर देखा जाए तो ईरान की कमर टूट चुकी है। ईरान सैन्य रूप से बैकफुट पर है, पूरी तरह से वो युद्ध हार चुका है सैन्य रूप से। अब जो मकसद है वो है हॉर्मूज पूरी तरह खुल जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वही तो टेंशन जो है इस वक्त अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसको खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और एक के बाद एक बड़े दावे बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना ही अब अगला टारगेट यानी मकसद है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी देखने को मिली है। क्या चेतावनी दे रहे हैं वो समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो चेतावनी दी है कि हॉर्मूज में कोई भी मनमानी नहीं चलेगी, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जिस तरह से ईरान ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है वो नहीं चलने वाली। वो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि मनमानी नहीं चलेगी, और हमारा मकसद एक है कि हॉर्मूज को खोला जाए, वो खुलवा कर रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप की ईरान को धमकी जो है वो देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर लगातार चेतावनी और धमकियां जो है वो देखने को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या धमकी है वो आप समझिए कि अगर बातचीत फेल हुई तो हमला करेंगे, यानी जो इस वक्त इस्लामाबाद में बातचीत होनी है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, कोई भी परिणाम नहीं निकलता है, तो ईरान ये ना समझे कि हम हमला नहीं कर सकते, वो हमला करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, ये तस्वीर साफ कर दी है। तो युद्ध पोतों में सबसे खतरनाक हथियार जो है इस वक्त लोड हो रहे हैं, यानी एक तरफ बातचीत की बात कही जा रही है, शांति वार्ता की बातचीत कही जा रही है, दूसरी तरफ युद्ध पोतों पर एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार वो लोड होते जा रहे हैं। अब वो लोड करने के पीछे का क्या मकसद है ये डोनाल्ड ट्रंप से समझना बेहद जरूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो एक तरफ इस्लामाबाद में सजे इस कूटनीतिक मंच पर बातचीत की बात कहते हैं, लेकिन सिर्फ बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि इतिहास, रणनीति और ताकत का एक लंबा खेल खेला जा रहा है। एक तरफ अमेरिका जिसकी पहचान है तेज फैसले और दबाव की राजनीति, दूसरी तरफ ईरान जिसे दुनिया हार्ड नेगोशिएटर के तौर पर जानती है। यह वो ईरान है जिसने सदियों से युद्ध और वार्ता दोनों को साथ लेकर चलने की कला सीख ली है। उसे पता है कि सामने वाले दुश्मन से कैसे निपटना है।
युद्ध और बातचीत दोनों को साथ लेकर कैसे चलना है, यह ईरान बखूबी जानता है, क्योंकि इतने युद्ध उसने देखे हैं कि उसे अब आइडिया हो चुका है कि क्या करना है। जो टेबल पर मुस्कुराता है लेकिन शर्तों पर अडिग रहता है कि यह मानना ही मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। जो बातचीत को समय देता है लेकिन फैसले अपने हिसाब से करता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, आतंकिस्तान में टॉक, डील या डेडलॉक, यह सवाल है, क्योंकि अमेरिका की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली, जैसा कि जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप और उनके आसपास रहने वाले उनके सलाहकार समझते हैं। अमेरिकी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जेडी वेंस। रणनीति, दबाव और डील की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान की जो तस्वीर है वो आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप और उनको चैलेंज करते हुए मुस्तफा खान। अमेरिका इस पूरी राह को बेहद आसान समझ रहा था, लेकिन यह राह आसान नहीं, क्योंकि ईरान दुनिया का सबसे हार्ड नेगोशिएटर है। नेगोशिएशन के मामले में ईरान पीछे नहीं हटेगा, मुस्कुराता जरूर है लेकिन जो शर्तें हैं उस पर अडिग रहता है। अमेरिकी डेलीगेशन जिसको लीड करते हुए जेडी वेंस नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान और उनकी डेलीगेशन को संसद के स्पीकर वो नजर आ रहे हैं। अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है आप समझिए। अमेरिका कर रहा है कि रणनीति जो है वो दबाव और डील जो है उससे की जाए, लेकिन ईरान की रणनीति है पेशेंस और सख्ती। इसके जरिए इस पूरे खेल को बिगाड़ने की कोशिश ईरान कर रहा है, जिस खेल को अमेरिका ने बनाया है अपने अकॉर्डिंग, और उसमें गोल कैसे किया करता हुआ ईरान नजर आ रहा है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका की राह नहीं आसान। ईरान है हार्ड नेगोशिएटर। इस्लामाबाद में संधि या सर्वनाश। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मंच एक बार फिर सज चुका है। अमेरिकी दल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल को ईरानी संसद के स्पीकर। इस्लामाबाद में आज हो रही ये बातचीत कितने दिनों तक खिंचेगी, ये किसी को नहीं पता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर कहा है कि ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम पर कुछ दिनों की वसूली के सिवाय कोई कार्ड नहीं है। 2 हफ्ते के युद्ध विराम के तहत पाकिस्तान में हो रही अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर कूटनीतिक हलकों में एक बात साफ कही जा रही है कि ईरान से डील करना कभी आसान नहीं रहा और इस बार भी नहीं होगा। कारण सिर्फ मौजूदा भू राजनीति नहीं, बल्कि ईरान की वो ऐतिहासिक और रणनीतिक नेगोशिएशन शैली है जिसने उसे दुनिया के सबसे हार्ड नेगोशिएटर देशों में शामिल कर दिया है। ईरान की नेगोशिएशन शैली 3 स्तंभों पर टिकी है: रणनीतिक धैर्य, वैचारिक दृढ़ता और बहुस्तरीय दबाव बनाने की क्षमता। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद बनी इस्लामिक रिपब्लिक ने यह साफ कर दिया है कि वो पश्चिमी दबाव में झुकने के बजाय समय लेकर अपनी शर्तों पर बातचीत करना पसंद करता है। ईरान अक्सर बातचीत को लंबा खींचता है, हर छोटे मुद्दे पर सौदेबाजी करता है, पब्लिक पोजीशन को सख्त रखता है, जबकि बैक चैनल में लचीलापन दिखाई देता है। बातचीत को लेकर ईरानी रणनीति का लंबा इतिहास रहा है। ईरान की ये शैली नई नहीं है। सफ़वी साम्राज्य और तुर्क साम्राज्य के बीच 16वीं 17वीं सदी में दशकों तक चला संघर्ष इसका उदाहरण है। इसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे। 1514 में
चल्दीरान का युद्ध, 1555 में अमास्या संधि, 1639 में जोहाब की संधि। इन घटनाओं ने ईरान को सिखाया कि युद्ध और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं और अंतिम परिणाम धैर्य से निकलता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।